हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए कि हम सबको, पूरे चर्च के परिवार को एक साथ रखें। आज विश्राम दिन है, आज परमेश्वर की संगति का दिन है कि जो हम एक मन होकर, भाई बहन एक साथ होकर खुदा के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हालेलुया, क्योंकि जो परमेश्वर, जो सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हैं, उन्होंने हमें आशीष दी है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उन्होंने स्वयं विश्राम लिया। और वो बातें परमेश्वर ने हमें कही है कि तुम इस दिन को पवित्र मानना, क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक चिन्ह ठहरे। आमेन। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक साथ अपने भवन में रखा है आज के वचन के लिए। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के वचन में चलेंगे। आज का जो विषय है कि एकमात्र परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, उसी के पास सामर्थ, उसी के पास उद्धार और उसी के पास चंगाई है। आमेन। इस दुनिया में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। आज हम उस सर्वशक्तिमान के बारे में देखेंगे कि पवित्र शास्त्र सर्वशक्तिमान के बारे में जो बात करता है कि वही उद्धार है और उसके पास ही सामर्थ है और चंगाई करने का पूरी सामर्थ हमारे स्वर्ग पिता के पास है, और जो यीशु मसीह। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हम आपके सम्मुख आते हैं, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। पिता छू ले और ब्लेस कर दो पिता। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे पिता। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं पिता। हर एक कमी घटी कमजोरी इस वचन के द्वारा दूर हो पिता। सबको छुए और ब्लेस कर दो। जो बोझों के साथ हैं पिता, आज से सारे बोझ उनके दूर हो प्रभु। उन्हें उद्धार और चंगाई मिलने पाए प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति मिले। आमेन। आज का जो टॉपिक प्रभु ने हमें दिया है, जो विषय है आज का, परमेश्वर सामर्थ्य है और परमेश्वर ही उद्धार है और उसके पास ही चंगाई। और इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यहोवा परमेश्वर के पास ही सामर्थ और उद्धार और चंगाई है। हालेलुया। क्योंकि आज हम उस चीजों को देखेंगे कि सचमुच यहोवा परमेश्वर के पास वो सामर्थ है जो उस बारे में पवित्र शास्त्र हमें बताता है। सबसे पहले हम इन 3 पॉइंट पर चलेंगे। पहला जो पॉइंट है, परमेश्वर सामर्थ्य है। दूसरा जो पॉइंट है, उसके पास ही उद्धार है। तीसरा जो पॉइंट है, उसके पास चंगाई है। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत से लोग बीमारी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनका उद्धार, जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जाने, तब तक उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य उसकी 4 अध्याय की 12 आयत। ये पहला पॉइंट है, परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रेरितों के कार्य उसकी 4 अध्याय की 12 आयत। हाँ, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एकमात्र नाम है जो यीशु मसीह है, जो यहोवा परमेश्वर के नाम से निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की,
उसी समय परमेश्वर ने उद्धार और चंगाई उसी वचन के अंदर रखा हुआ है। हम उसे आज देखेंगे कि सचमुच जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना के अंदर ही उद्धार है। आइए हम उस वचन को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 1 आयत। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आदि में। लेकिन जब हम इसे हिब्रू में पढ़ते हैं तो यहां पर बेरशित बारा एलोहिम इट हसमाइम वे इटी हा अट रेटन कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन इसमें कुछ शब्द हैं जो ऐड करके कहा जाता है, जिसमें आलेफ और ताव है। आलेफ और ताव जो सृष्टि रचने से परमेश्वर ने पहले ही आदि और अंत बना दिया था, उसमें ही छुटकारा था। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य उसकी 22 की 13 में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 22 की 13। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत परमेश्वर हैं, यीशु मसीह हैं। जहां पे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 1 अध्याय की 1 आयत में यहां पर एक उद्धार जो यीशु मसीह है, वहां पर पहले से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने से पहले ही एक मेमना बलि कर चुके थे। आमीन। वो यीशु मसीह हैं जो आदि और अंत हैं, जो आलेफ और ताव हैं। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 1:1 में क्या कहते हैं? हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन जो है वो देहधारी हुआ। यही वचन है जो आलेफ और ताव है, ये देहधारी हुआ, जिसमें सब कुछ पूरा होता है। उसने क्रूस पर कहा, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। आलेफ और ताव। हालेलुया। क्योंकि उद्धार यहोवा परमेश्वर के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब से बातचीत की और अय्यूब को बताया कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, मैं वो सामर्थ्य परमेश्वर हूं जिसने सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है। और वो अय्यूब के जरिए हर एक उस मनुष्य से बात कर रहे हैं जो बहुत से लोग बहुत से विचार रखते हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीजें सोचते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया, पृथ्वी तो ऐसे ही रुकी हुई है। नहीं, लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र बताता है। आइए हम उसे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसकी 38 चैप्टर वर्स 1-2। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कौन थे उसके 3 दोस्त? कौन है जो अज्ञानता की बातें कह रहा है, जो परमेश्वर की सारी युक्तियों को बिगाड़ रहा है? परमेश्वर अय्यूब के जरिए बता रहे थे कि देख, मैंने सृष्टि की रचना की है। क्योंकि जो परमेश्वर करता है वो मनुष्य के समझ से परे है। मनुष्य उसे कभी नहीं समझ सकता कि जो परमेश्वर करता है। जब आपके जीवन में जब परमेश्वर आपको कहीं से उठाकर कहीं ले जाकर बिठा देता है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि सचमुच परमेश्वर ने मेरे लिए कैसी योजना बनाई।
मनुष्य उसे कभी नहीं समझ सकता जो परमेश्वर करता है। तुम मेरे मार्गों के बारे में प्रश्न और सिद्धांत बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे पूरी जानकारी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस सृष्टि को मैंने बनाया है और कैसे बनाया है। यशायाह की पुस्तक उसकी 55 अध्याय की 8 और 9 पढ़ेंगे। यशायाह 55 चैप्टर वर्स 8, 9, 8 की 9, 8 और हाँ। 55 की 8, 8, 9। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। यहाँ पे स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, न एक मनुष्य की चाल चलन और परमेश्वर के चाल चलन एक समान है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आई बात समझ में? आइए अय्यूब की पुस्तक वापस हम उसमें आते हैं 38। अब उसकी 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। 38 उसकी 3। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, लेकिन ये उससे प्रसन्न जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार तो उत्तर दे। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न करने जा रहे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? क्या तेरा जन्म हुआ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, बता मुझे कि तेरा जन्म कैसे हुआ। आज सबकी सोच क्या है कि इंसान कैसे बना? एक बंदर से बना। ये मनुष्य की सोच है, लेकिन परमेश्वर जो करता है वो मनुष्य के पल्ले कभी नहीं पड़ता। इसीलिए वचन क्या कहता है? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे मुझे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसको किस तरीके से बनाया गया? क्या कोई जानता है? परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि दुनिया सुने कि सृष्टि की रचना एक सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह ने की है। आमेन। आगे कहते हैं उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? वो किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया है? किसने बिठाया उसके कोने का पत्थर? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर बता रहे जब मनुष्य की रचना नहीं हुई थी उसके पहले परमेश्वर के पुत्र जो भोर के तारे हैं वो एक साथ आनंद मनाया करते थे। जो तारे जो ये सब है ये सब परमेश्वर के साथ एक साथ आनंद मनाया करते। तू था? आज मनुष्य थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाता है उसके अंदर तो सोचने लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसकी जो सामर्थ्य है मनुष्य कभी समझ नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं? 38 की 8 पढ़ेंगे, 8, 9। फिर जब समुद्र ऐसा फट निकला मानो वह लोगों से छूट निकला, तब कितनी बार बन करके उसको रोक दिया। जब मैंने उसको बादल दिखाया और जोर निकालने का किया। हाँ, क्या कहे यहाँ पे? फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वो गर्भ से फूट निकला। जब समुद्र ऐसा उछाल मारता है जैसे गर्भ, जैसे डिलीवरी के टाइम कैसे बच्चे पैदा होके निकलते तो उन्हें क्या किया जाता है मालूम है ना? एक कपड़ा उड़ाया जाता है। जब समुद्र फूट निकला तो परमेश्वर ने आकाश को तान दिया, उसे कपड़े उड़ा दिए कि उसे बाहर नहीं आवे।
तो कौन जानता है ये सर्वशक्तिमान है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है। आमेन। जिसने वस्त्र पहनाए, जैसे एक बच्चे को वस्त्र पहनाया जाता है, इसी तरीके से वचन कहता है फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वारा मूंद कर उसको रोक दिया? कौन उसको मूंद कर रोक दिया? कौन उसको बंद कर दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। मैंने बताया ना, जब एक बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसे क्या करते हैं, उस लोग उसे, डॉक्टर या कोई भी घर के लोग उसे कपड़ा पहनाते कि बच्चा नंगापन ना दिखे, राइट। इसी तरीके से जब समुद्र फूट निकला उसे किसने रोका? उसको परमेश्वर ने बादल उड़ा दिया कि वो उसके बाहर कभी ना आए। हालेलुया। ये वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो अय्यूब के जरिए हर एक उस मनुष्य से बात करता है कि मैं ही एक सामर्थ्य परमेश्वर हूं। आमेन। आगे क्या कहते हैं 38, उसकी 10, 11 पढ़ेंगे और 12 भी पढ़ेंगे। और उसके लिए सीमा बांधे और यहाँ तक पेड़ और दीवारें लगा दी, यहाँ तक मेरी सब आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। क्या तूने अपने जीवन में कभी घोर को आज्ञा दी और कुओं को उसका काम जताया? बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और उसके लिए सिवान बांधा और यहाँ कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यही तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। आज समुद्र के पास आप जाते हैं, वो समुद्र वहीं आएगा आपके पास बहते हुए, लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाएगा क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहीं तक रोक दिया है और उसकी आज्ञा के बगैर कभी भी वो बाहर नहीं आ सकता है। उसने उसके ऊपर किवाड़ लगा लिया है, उसको बंद कर दिया है। ये कौन है? ये वही सामर्थ्य परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, जिसके पास सब कुछ है, जिसने सृष्टि को बनाया है। जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यहोवा परमेश्वर ही सामर्थ्य परमेश्वर है। आमेन। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पांव को उसका स्थान जताया? यहां पे क्या किसी ने सुबह हो जा और शाम हो जा ऐसा कभी हुआ? लेकिन ये परमेश्वर से सुबह और शाम करता है, वही परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर। आगे क्या कहते हैं 13 में, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से निकाल दिए जाए। हाँ, क्यों? यहां पे कह रहे हैं ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए। दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए का मतलब, जब एक व्यक्ति गलत करता है, पाप करता है, तो उसका पाप उसे कब मालूम पड़ता है? जब वो प्रकाश में आता है। तो ये कौन प्रकाश लाया है? ये वही मात्र परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जब उसने उत्पत्ति में लिखा हुआ है 1 अध्याय में, उसने कहा, आइए पहले उस वचन को पढ़ लेते एक बार। उत्पत्ति 1:4 पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। उसने क्या किया? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। उसने स्पष्ट उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। एक दुष्ट व्यक्ति, इसीलिए उजियाला दिन का सुबह होता है कि एक पापी व्यक्ति को सजा मिल सके। जो अंधकार में पाप करता है उसे एक सजा मिले, जब उसका पाप भोर के समय अर्थात सुबह के समय, उजियाले के समय उसे मालूम पड़ जाए। मतलब इसका समझे? मैं आगे बताता हूं, आगे इसके आगे इसका पूरा चैप्टर मैं बताता हूं। हाँ, आगे 14 क्या कहते हैं? हाँ,
वो ऐसा बदलता है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें आकार होता है। जब आप उसे कहते हैं ना, जब हम साचा बनाते हैं तो मिट्टी को लेकर एक डिजाइन देते हैं, उसका एक आकार बन जाता है। और आगे क्या कहते हैं, इसीलिए उस मुलायम मिट्टी, कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, मिट्टी जमीन के अंदर से एक मुलायम मिट्टी को निकालते हैं और उसको जब साचा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आकार देते हैं। ये एक नक्शा, जैसे कोई भी डिजाइन इसकी कहते हैं ना, आपको चांदी वगैरह को पिघला के कैसे डिजाइन मिट्टी से बनाते हैं। आप समझे मेरी बात। आगे क्या, इसमें क्या कहते हैं, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। जैसे एक कपड़े को जब आप रात को कोई कलर करके जब उसे सुबह देखेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से भोर है कि जब प्रकाश आता है तो पृथ्वी की जो आकार होता है वो अच्छा लगने लगता है। आमेन। ये कौन करता है? ये वही एक सामर्थ्य परमेश्वर, वही एक यीशु मसीह है। आमेन। आगे 15 पढ़ेंगे। हाँ, दुष्टों से उनका उजियाला रोक दिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ दिया जाता है। मीन्स एक दुष्ट व्यक्ति को सजा कौन देता है? आपको मालूम है, एक व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उसे कौन, उसकी सजा देने के लिए कौन उसे सजा देता है? वही परमेश्वर। वही परमेश्वर जो रात के अंधेरे में वो काम करता है, दुष्ट जो पाप करता है, अंधकार हमें पाप को बताता है, लेकिन परमेश्वर ने उजियाला इसलिए रखा हुआ है कि उसके पाप छुप ना सके, क्योंकि उजियाला पाप को प्रकट कर देता है। और इसलिए उजियाला रखा हुआ है, इसलिए प्रभु ने कहा हमें दिन दिन काम करना है। हालेलुया। बात समझ रहे हो? क्योंकि उजियाला, अगर एक व्यक्ति पाप कर रहा है तो उजियाला इसलिए है कि जब उसका पाप पकड़ा जाए तब उसे सजा मिले। ये कौन कर रहा है? ये परमेश्वर करता है। हर एक को एक राज्य को उसने स्थापित किया है। पुलिस वाले को इसलिए क्योंकि वो लोग जो गलत कर रहे हैं, जो अंधकार में पाप करते हैं, उन्हें सजा मिले उजियाले में। ये वही परमेश्वर है जो आज सामर्थ के काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। 16 में क्या कहते हैं? हाँ, क्या तू कभी समुद्र के स्रोत तो तक पहुंचा है? क्या समुद्र की गहराई तक कोई पहचान आज तक पता लगा पाया है? वो गहरे सागर की था में कभी चला फिरा है? तो उतनी गहरे की था में कभी चला फिरा है? आज तक कोई कभी समुद्र की गहराई को पता नहीं लगा पाया कि कितना गहरा। ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसके पास उद्धार है, जिसके पास चंगाई है। वो यीशु मसीह है जो आलिफ और ताव है, जो आदि और अंत है। आमेन। इसीलिए वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 18 अध्याय की 14 आयत में, 18 की 14, वसंत ऋतु। आमेन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय पर अर्थात वर्षा ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। 100 साल की उम्र में अब्राहम पिता बन गए। ये वो परमेश्वर है जो पत्थरों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आमेन। ये सामर्थ्य परमेश्वर है। इन्हीं के पास उद्धार है, इन्हीं के पास चंगाई है। इस दुनिया में कहीं पे भी उद्धार का नाम नहीं दिया है सिवाय पवित्र शास्त्र के अंदर। कहीं पे भी चंगाई के लिए नहीं बताया सिवाय पवित्र शास्त्र के अंदर। Praise the Lord। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसी ने दुनिया को बनाया,
और इसीलिए वो अय्यूब के जरिए हर एक उस मनुष्य से बात करता है जो उसे पूछते हैं इसको किसने बनाया। परमेश्वर अपनी बात को वहां पे बताते हैं कि इन सबको बनाने वाला मैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। उसमें ही उद्धार है, उसमें ही उद्धार है। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसकी 14 अध्याय 13 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसकी 14 अध्याय की 13 आयत। दूसरा पॉइंट उसमें उद्धार। हाँ हाँ बोले, हाँ बोलो बोलो। डरो मत, खड़े खड़े हो उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो तुमको फिर कभी न देखना। हाँ, परमेश्वर ने मूसा के जरिए बात की। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा परमेश्वर ने आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? वो समुद्र को दो भाग कर दिया। उन्होंने परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ा लिया, उनका उद्धार किया। ये वही सामर्थ्य परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या कहते हैं निर्गमन 15 की 2 में? हाँ, आमेन। यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया है उसने। आमेन। क्योंकि उद्धार पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है। इसीलिए वो कहते हैं यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सहराऊंगा। आमेन, हालेलुया। आगे क्या कहते हैं व्यवस्था विवरण उसकी 33 चैप्टर वर्स 29। 33:29। हालेलुया। यहां पे खुदा का कलाम कहता है हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है। सब जन यहां अपना नाम लेंगे। हे शेत तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा के उद्धार पाए हुए प्रजा तेरे तुल्य कौन है। आज यीशु मसीह के द्वारा मैंने और आपने उद्धार पाया हुआ है। आज सचमुच वो उद्धार, वो प्रेम जो एक मसीह के अंदर होता है वो संसार में आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक मसीह भाई बहन के अंदर जो प्रेम होता है, एक मसीहों के अंदर जो प्रेम होता है, वो आपको संसार में वो प्रेम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग उस सर्वशक्तिमान के द्वारा उद्धार पाए हुए जिसने सृष्टि को बनाया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल है, वो हमारी सहायता के लिए ढाल है। आमेन।
और तेरे प्रताप के लिए तलवार है, तेरे शत्रु तुझसे सहराएंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। मैन, ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दूसरा इतिहास एक और पढ़ लेंगे, भजन संहिता उसकी 3:8 पढ़ लेंगे। भजन संहिता 3:8। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार यहोवा ही से ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। जब आप उद्धार पाए हुए हैं तो आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। आमीन। इसीलिए दूसरा इतिहास उसकी 7:14 में क्या कहते हैं? दूसरा इतिहास उसकी 7:14। दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो तब मैं से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जयगा देव कर दूंगा। आमीन। आज परमेश्वर बात करते हैं, कहते हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, कहते हैं तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। क्योंकि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देने वाला परमेश्वर है और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए वो कहता है कि अगर मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरे पास आए और अपनी गलती माने तो मैं उन्हें फिर से बना दूंगा। हालेलुया। यशाया उसकी 33:22। यशाया 33:22। आमीन। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, वही हमारा उद्धार करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर दीन होकर खुदा के पास आएंगे और अपना पश्चाताप करेंगे तब आपको उद्धार करेगा। आपको त्यों का त्यों मतलब पहले के समान बना देगा, अर्थात वो आशीष में चलाएगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हिजकेल की पुस्तक उसकी 18, 21 और 22 पढ़ेंगे। हिजकेल उसकी 18, 21 और 22। हिजकेल 18, 21 और 22। अठारह की 21 और 22। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। अगर एक व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और पश्चाताप करता है और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने लगता है तो उसका जीवन परमेश्वर वापस बदल देगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यही वो परमेश्वर है जो हमें उद्धार देता है। 23 में कहते हैं, प्रभु यहोवा की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ प्रसन्न होता हूं? क्या एक व्यक्ति बुराई करते करते मर जाए, क्या परमेश्वर उससे खुश होते हैं? कभी नहीं होते। क्या एक बाप अपने बेटे को कोई गलत काम करते करते कभी सोचता है कि नहीं वो नाश हो जाए? नहीं सोचता। वो सोचता है वो बदल जाए। तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर
आपके लिए और मेरे लिए इसी प्रकार सोचते हैं कि हम अपने जीवन को बदलकर प्रभु के साथ साथ चले। आमीन। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? क्या अपने मार्ग से फिरे, पाप करना बंद करे और वो जीवित रहे? हालेलुया। क्योंकि उद्धार यीशु मसीह में है। आमीन। इसीलिए दूसरा पत्रस उसकी 3:9 में क्या कहते हैं? दूसरा पत्रस उसकी 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी जैसी वे कुछ लोग समझते हैं। सच हमारे विषय में प्रति घटना है और नहीं सोचते कि कोई नष्ट हो। हमने यहाँ की सबको मन फिरा का हालेलुया। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाए? वो आपका इंतजार करता है कि आप कोई ऐसी चीजों में ना फंसे जो आपके जीवन में दुख और परेशानी, तकलीफें लेकर आती हैं, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, हर एक लोग फिर से पश्चाताप करे और प्रभु में फिर से आनंदित हो जाए। आमीन। ये वही सामर्थ्य परमेश्वर है जिसके हाथ में उद्धार है, यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। उसमें चंगाई है, उसमें चंगाई है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 23 अध्याय की 25 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसकी 23 अध्याय की 25 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे बंद घर पर आशीर्वाद और तेरे बीच में होगी। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वही एकमात्र परमेश्वर की उपासना करना जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने आपका और मेरा उद्धार किया हुआ है। उसी की उपासना करना, उसकी आज्ञा मानना, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आज बहुत से लोग बीमार हो, परेशान है, दुख में है। क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की सच्ची उपासना नहीं कर रहे। इसके लिए उनके जीवन में बीमारी, परेशानी, दुख हमेशा बना रहता है। लेकिन वचन यहां पे कहता है, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग को दूर करेगा। ये वही चंगाई करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 30:17। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 3:17। एक बार 30:17, सॉरी 30:17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये वही परमेश्वर है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन से बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में हर एक परेशानी, हर एक रोग जो मिस्र के अंदर था, वो आपके जीवन से दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा ना, उसकी 28 अध्याय में, कि अगर तुम उसकी आज्ञा, उसकी विधि, उसके नियम को मानोगे तो मिस्र का कोई रोग परमेश्वर आपकी तरफ नहीं भेजेगा। लेकिन अगर आप उसकी उपासना नहीं करोगे, सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं करोगे, तो ये सारे रोग आपके अंदर आएंगे। क्योंकि इलाज करना परमेश्वर ही है, उसके नाम में ही उद्धार है, उसके नाम में ही चंगाई है। मैन 33:6, यिर्मयाह 33:6। इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को सजा देगा और उन पर
पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हाँ, मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और बस 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 एक बस अच्छे। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा, हर एक रोग दूर करूंगा। ये सामर्थ्य परमेश्वर जो बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, जिनके नाम में यीशु मसीह का नाम है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए कहा परमेश्वर ने एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। वो अपने लोगों का उद्धार करेगा और परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। आमेन, हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय की 6 में क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। 14-15 15, 16, 17। आमेन। खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आपने सचमुच उस सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के पास आते हो और हमने उद्धार पाया हुआ है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे बात करते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक दे। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। उन्हें कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को जानो और तुम्हें उद्धार परमेश्वर से ही मिलेगा, यीशु मसीह से। और वो हम तो सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आमेन। लेकिन ये वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे संसार कभी ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे नहीं जानता। क्योंकि जब तक आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से उद्धार नहीं पाएंगे, तब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और छोड़ तक गवाह ठहरोगे। आमेन। ये वही परमेश्वर है जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय की 30 में कहा। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि वो 10 की 30 में क्या कहते हैं। आमेन। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर के नाम में यीशु मसीह का नाम आता है। अगर हम उसे कोडिंग करेंगे तो यहोवा परमेश्वर के नाम में यीशु मसीह का नाम आता है। यहोशुआ, उद्धार परमेश्वर में है, यीशु मसीह में है। आमेन। इसीलिए सिर्फ पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार मिल सके, लेकिन एक मात्र परमेश्वर वो यीशु मसीह है जिसके द्वारा आपने और मैंने उद्धार पाया हुआ। वही सामर्थ्य परमेश्वर है, वही उसी के हाथ में उद्धार है और उसी के हाथ में चंगाई है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शास्त्र ही है
जो उसकी गवाही देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदा के साथ रहना है, खुदा के अनुसार चलना है। जब हम खुदा के अनुसार चलेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम शास्त्र को मनन करेंगे, तब जाकर हमें मालूम पड़ेगा कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है। और वो सारे काम जो कर रहे हैं वो एकमात्र परमेश्वर, जिसने प्रकाशित वाक्य में कहा 22 अध्याय में, आदि और अंत मैं हूं, आलेफ और ताव मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।